नमस्कार, मैं ऋषिका मिश्रा और स्वागत है आपका राजपुर टीवी में। रुख करते हैं यूपी की खबरों की ओर। चित्रकूट के यमुना नदी में पट्टे की आड़ में अवैध खनन किया जा रहा है। ये खनन भारी भरकम मशीनों से किया जा रहा है, जिसके कारण जलीय जीवों को काफी नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि खनिज विभाग, पुलिस और खनन माफियाओं के साठगांठ से ये काम चल रहा है। वहीं इस खनन को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी कुंवर बहादुर सिंह से बात की गई तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि मामला को संज्ञान में लिया गया है, जिसके लिए टीम भेजकर जांच कराए जाएंगे। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम अश्विनी कुमार उपाध्याय है, ग्राम बियावल का रहने वाला हूँ और यहाँ अवैध खनन हो रहा है। आज से नहीं, एक साल पहले से खनन बंद करें। और दूसरी चीज़ ये कि न रास्ता न कुछ, बच्चों को सबको तकलीफ, हमको भाई जानवर फिराने में परेशानी, आने जाने में न रास्ता बनाते हैं न कुछ करते हैं। वैसे का वैसे लोग सब जबरदस्ती का काम है इन लोगों का। देखिए, वो तो गांव वाले, अभी आप कहीं चले जाइए, देख लीजिए, बयान ले लीजिए, मौके में फोटो आपके है। बियावल की सीमा से बाहर अवैध खनन होता है। अभी दिन है, इसलिए आपको ये पोकलैंड मशीनें कुछ जगहों पर मिली हैं। बाकी ये रात में पूरा का पूरा अवैध जगह से खोद के 4-5 मशीनें खोदती हैं और एक मशीन उसको बराबर करती है। जितना वो खोदते जाते हैं पीछे पीछे बराबर करती जाती है। और अभी आप आए हैं, रास्ते में जितने ट्रैक्टर मिले हैं, किसी ट्रैक्टर पर आपने देखा सब ओवरलोड थे और किसी पर रवन्ना नहीं था। ये रवन्ना का MM11 कभी नहीं दिए। रवन्ना की ये पर्ची, ये ट्रैक्टर केवल पर्ची से लोड करा देते हैं और 3000 रुपया पर ट्रैक्टर से ले लेते हैं। उस दिन जो घटना घटी, जिसकी इन्होंने थाने में FIR कराई, खुद आप देखे हो, अभी आप आए हो, आचार संहिता लगी है। एक राइफल आपको दिखाई दी, 2 राइफल है। जब किसी ने टोका तो उसने राइफल अंदर किया तुरंत। अभी उसी गाड़ी में आपने देखा, वहीं पर आप देख। गाजियाबाद के खोड़ा थाना पुलिस और आबकारी विभाग को बड़ी सफलता मिली है। आबकारी विभाग और पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब बरामद किया और साथ ही साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यूपी सरकार और यूपी आबकारी आयुक्त के निर्देश पर यह चेकिंग अभियान चलाई जा रही है, जिसमें NH-24 खोड़ा कट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 16 पेटियां शराब बरामद की और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि शराब को सोनीपत से नोएडा पहुंचाया जाना था। जालौन में तीसरे फेज के लिए नामांकन 25 जनवरी से शुरू हुआ था और 1 फरवरी तक जारी रहा। इस कड़ी में तीसरे फेज में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन अलग अलग दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इसको लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रत्याशियों की काफी भीड़भाड़ देखी गई। इस दौरान माधोगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ दिवोलिया, कालपी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सौरभ सिंह, कालपी विधानसभा से निषाद पार्टी के प्रत्याशी छोटे सिंह, माधोगढ़ विधानसभा से बसपा प्रत्याशी शीतल सिंह कुशवाहा सहित कई राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इस दौरान सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी विधानसभा में विकास कार्य कराने का दावा भी किया। जी, मैं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बना हूं और प्रियंका दीदी ने मुझे 219 माधोगढ़ विधानसभा की जिम्मेदारी दी है। जी, मैं किसान हूं, पिछले 4 वर्षों से मैं किसानी कर रहा हूं, तो मैं किसानी का मुद्दा लेकर जाऊंगा, युवाओं को मुद्दा लेकर जाऊंगा, जो रोज़गार आज नहीं मिल रहा है युवाओं को, और जिस हिसाब से महिलाओं का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, तो महिलाओं की आवाज़ उठाने का काम करूंगा, जो कि हमारी पार्टी का नारा भी है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। मैं सौरभ सिंह, आम आदमी पार्टी से कालपी विधानसभा से प्रत्याशी। आज मैंने पार्टी की तरफ से नामांकन किया है और हमारा मेन मुद्दा है गरीबी, भ्रष्टाचार। अभी पार्टी की तरफ से हम फ्री 300 यूनिट बिजली देंगे अगर हमारी सरकार आती है तो। हम महिलाओं को 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, सम्मान भत्ता देंगे अगर हमारी सरकार आती है तो, और बेरोजगारों को 5000 रुपये भत्ता देंगे अगर हमारी सरकार आती है तो। मैं कालपी विधानसभा से नॉमिनेशन किया है मैंने, और छोटे सिंह चौहान मेरा नाम है।
मेरे यहाँ की जन समस्या जो भी थी फिलहाल तो बहुत कम रह गई हैं, जो भी बची हैं उसको मैं खत्म कर दूंगा। मैं बहुजन समाज पार्टी से 219 माधोगढ़ विधानसभा से आज नामांकन किया है। शीतल कुशवाहा मेरा नाम है। मेरा प्रमुख मुद्दा ये है कि जो हमारी जनता को जिन चीज़ों से तकलीफ़ें हो रही हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों की मैं भरपाई कर सकूं और मेरा उनको जो स्वरोजगार की योजना है, जो हमारी महिला सखी हैं और समूह चल रहे हैं जिसमें हमारी काफ़ी संख्या में महिलाएं जुड़ती जा रही हैं, बट वो स्वरोजगार की मदद चाहती है। उन्हें कोई भी पार्टी के लोग या किसी भी विधायक ने अभी तक उन्हें प्रमोट नहीं किया है। मैं उनको आगे सहयोग करूंगी। और कौशाम्बी जिले के चायल स्थित इंग्लिश मीडियम स्कूल सेंट फ्रांसिस की सड़क अब गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ से गुजरने वाली स्कूली बच्चे इस गड्ढे में गिर भी जाते हैं। इसी को लेकर बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे अभिभावकों और ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। दरअसल ये सड़क विधायक निधि फंड से लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क बननी थी, जिसको कॉलेज के प्रबंध तंत्र ने विधायक चायल से गड्ढे में तब्दील सड़क का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग की थी कि यहाँ पर पढ़ रहे छात्रों को रोज स्कूल आने जाने में परेशानियां होती है। दिक्कतें इतनी ज़्यादा है कि बारिश में जो है आवागमन जो है बहुत बाधित होता है। बच्चे इस पार से उस पार जो है इतने पानी में, गांठी भर पानी में जो है पार होके आते जाते हैं। 10-76 पे कंप्लेन लगभग हमने 1-2 बार जो है मुख्यमंत्री जो है पोस्टल पे जो है हमने इसकी कंप्लेन की थी। जी यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ बच्चे आते हैं स्कूल के, वो गिरते बहते रहते, बारिश हो जाती है, भर जाता है पूरा, मतलब आने जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। आज 10 साल से ये मतलब नहीं बन पाई, जब से ये थोड़ा बहुत पहले बनी हुई थी उसके बाद नहीं बनी। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद हर जिले में ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जितिन प्रसाद ने शाहजहांपुर जिले की ददरौल विधानसभा में एक ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित किया। ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपने समाज के लिए अगर कुछ मिलता है तो ऊपर नेताओं को अपना संख्या बल दिखाना पड़ता है। सरकारों को झुकाने के लिए संख्या बल दिखाना पड़ता है। अगर आपकी संख्या ज़्यादा होगी तभी सरकारें झुककर काम करेगी। जितिन प्रसाद ने कहा कि अगर यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी नहीं जीता तो हम भी ऊपर शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मेरा सिर भी शर्म से झुक जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में छुट्टा जानवरों की बहुत समस्या है, लेकिन इसके लिए काम किया जाएगा। ये चुनाव सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि रिकॉर्ड बनाना है ताकि विरोधी पार्टियों के तंबू उखड़ जाए। आप लोग तो भली बात समझते हैं, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जो पीढ़ियों से रिश्ता निभाते हुए आ रहे हैं और जब जब जरूरत पड़ी तब तक आप लोग लामबंद हुए और आज भी हम लोगों को एक होने की जरूरत है। एक नहीं हुए तो कोई महत्व नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और ये मत समझना कि मंत्री जब वो देता है हस्ताक्षर करता फाइल पे तो योजनाएं बनने लगती है। समाज के लिए योजनाएं, नौजवान पीढ़ी के लिए भविष्य के जो कुछ भी मिलता है उसके लिए संख्या बल दिखाना होता है, ताकत दिखानी होती है, एक होना पड़ता है तो सरकारें झुक के काम करती हैं। देश की आर्थिक स्थिति को गति में लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022 और 23 का लेखा जोखा मंगलवार को पेश किया। इस बजट में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह से कोशिश की गई। बजट में डिजिटल इंडिया की झलक के साथ साथ
विकास के नए रास्ते भी बनाए गए, जिसमें गांव से लेकर शहरों के अलावा क्रिप्टो करेंसी पर भी टैक्स लगाने की बात कही गई। बजट पर काशी के छात्रों का क्या कुछ कहना है, आप भी देखिए। बजट में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस तो देखने को नहीं मिले, लेकिन गवर्नमेंट का मेन फोकस ग्रोथ पे रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर को इनकरेज किया है उन्होंने, ठीक है, और उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ें थी। जैसे कि उन्होंने स्टार्टअप को बूस्टअप किया। उन्होंने स्टार्टअप के लिए 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है, जो पहले 10 साल था अब 11 साल हो गया है। 22 तक था, अब 23 तक हो चुका है, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने एक तरीके से डायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन एक तरीके से लीगलाइज़ किया है, ये बोलकर कि क्रिप्टो करेंसी जो थी उस पर अब 30% टैक्स रेट रहेगा और 1% का TDS रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट ने किए हुए हैं। सर, अब किसानों के लिए सर ड्रोन से फर्टिलाइज़र्स वगैरह का छिड़काव और इंसेक्टिसाइड्स, ये सब जो कीड़े ये लोग फसल को ख़राब करते थे, तो ड्रोन से छिड़काव के लिए इसका प्रोविज़न लाया गया है और सरकार इसको काफ़ी इनकरेज करेगी, जिससे किसानों को जो फसल ख़राब हो जाती थी उससे काफ़ी राहत मिलेगी। क्योंकि किसानों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था कि मतलब बाकी सारे फसल मतलब बोने के बाद वो लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते थे पूरा एक जगह जाकर। मतलब खेत तो मतलब बहुत बड़े एरिया में फैला होता है, तो ड्रोन के ज़रिए पूरे एरिया को कवर करके वो इंसेक्टिसाइड्स ये सब का पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव आराम से कर सकेंगे। इसमें इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा ध्यान दिया है और सरकार की कोशिश रही है कि जो टैक्स पेयर है उन पर ज़्यादा भरोसा जताया जाए। इस वजह से उनको एक चांस भी दिया गया है कि अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने में कोई गलती होती है, कोई त्रुटि होती है, तो उसको 2 वर्ष के अंतर तक उसको सही भी कर सकते हैं, दोबारा रिटर्न फाइल कर सकते हैं कुछ टैक्स एक्स्ट्रा देकर। तो ये अच्छी बात है, ये बहुत लोगों से गलती हुई आती है, अब वो सुधार हो जाएगा। और उसके बाद डिजिटल ट्रांजेक्शंस को सरकार चाह रही बढ़ावा मिले और सब लोग ऑनलाइन पेमेंट करें, काम भी पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है, तो ये बहुत ही अच्छा मेजर है सरकार का। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजपुर टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपनी पसंदीदा चैनल राजपुर टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक टीवी पर।